हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने ये रेजिस्टेंस का एक कलर कोड चार्ट बना हुआ है। तो आप जैसे इसको याद कर लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि आप इसको याद कीजिएगा। मैं आगे रेजिस्टेंस को बताते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बनावट ये है। तो एक स्टार्टिंग से कलर जो होते हैं, एक रेजिस्टेंस बना हुआ, इधर से कलर जिधर से कलर इसे वायर के नजदीक से उधर से उसकी वैल्यू गिनी जाती है। जैसे कि इधर से लाल, पीला और नारंगी है, तो उसको कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी, और इसे कैसे पहचानेंगे ड्राइंग में कि रेजिस्टेंस का चिन्ह है क्या है, तो आगे बताते हैं। अभी इसको बताते हैं, फिर इसके चिन्ह, इसका जो निशान, इसका जो लोगो होता है वो आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे पता लगेगा कि रेजिस्टेंस है। और ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये 3 प्रकार की होती है। अभी मैं आपको कार्बन रेजिस्टेंस बताता हूँ, फिर दूसरी रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी बताता हूँ, ठीक है ना। जब तक थोड़ा सा अभी मैं इसको मिटा करके आपको दूसरी बताते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस कैसी होती है। जैसा कि देखा आपने, मैंने रेजिस्टेंस का कलर कोड यहां से हटा दिया है। मैं आपको बताता हूं इसको कैसे पहचानी जाती है रेजिस्टेंस, इसका निशान क्या होता है, इसका लोगो क्या होता है। ये एक आपके हिसाब से एक रेजिस्टेंस दिया है, 1 2 3, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसके कलर हो गए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका पहला नंबर इसका ब्राउन है, तो नंबर 1 हो जाता है, ब्राउन का 1 नंबर होता है। अब रेड पे आते हैं, दूसरा नंबर रेड होता है, मान लीजिए रेड कर दीजिएगा, दूसरा नंबर रेड हो गया, तो दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो भी अंक आता है तीसरे नंबर पर, उतनी आपको यहाँ 0 लिखनी पड़ती है। जैसे कि सपोर्ट तीसरे नंबर आपने यहाँ कर दिया पीला, तो पीले का अंक 4 है। जैसे पिछले हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में, पिछले का अंक 4 है, तो आपने 4 0 कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसको 100 से काट दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी। आपने 3 अंक 3 काट दिए, ये कितना बचा, 120। 120 इसकी वैल्यू क्या है, 120। 120 आगे क्या है, 120 था, 120 है क्या, ABCG 120 किलो ओम। जैसे कि आपने देखा होगा कि 9 किलो, 9 से 99 ग्राम तक ये क्या रहता है, केजी। और सीधा 1000 किलो के बाद क्या हो जाता है, कुंटल, टन, टन हो जाता है। ये इस हिसाब से होता है, ये कुंटल हो जाता है, और आगे फिर टन हो जाता है। जैसे 1000 से 10,000 तक होगा, फिर टन हो जाएगा, इसे कुंटल बोलते हैं, ठीक है ना, इसे कुंटल बोलते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि ये वीडियो आपका रहा। यहां पे आते हैं हम रेजिस्टेंस के, तो ये तो एक इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है। आगे चलते हैं। इसका जो रियल में 3 रेजिस्टेंस हैं, हम तीनों के आपको अभी पहचान चिन्ह यहां पे बता देते हैं। नंबर 1, तो हमने यहां पे लिख रखा है कार्बन रेजिस्टेंस, चलो फिर भी लिख देता हूं याददाश्त के लिए। कार्बन रेजिस्टेंस, इसका चिन्ह कैसा है, इसको इसका क्यों रहा चिन्ह इसके साथ, ये हो गया इसका। अगर इस तरह की किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे अगर निशान बना हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस। अब ये हर 3 प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, और तीनों के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर 1 कार्बन रेजिस्टेंस, नंबर 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस। तो आगे चलते हैं। अब इसका निशान कैसा है, ये हो गया सेम, पर सेम नहीं है, एक चीज और भी है इसके अंदर। इसके अंदर 3 पॉइंट है, ये रहा ए बी सी, ये 3 पॉइंट है, इसके 2 ही पॉइंट है, ए और बी। अब आती है तीसरी है वायर बाउंड। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ये रहा वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तीनों के अलग अलग निशान है, कार्बन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी बाउंड। वेरी बाउंड मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये मैं यहां बताता हूं आपको, वो जगह छोड़ देता हूं उसके लिए सेल लगाने के लिए। यहां बताते हैं कि जैसे कि ये कार्बन है या लकड़ी है या लोहे की एक सरिया है या मतलब लकड़ है या कार्बन की रोड है, इसमें क्या करते हैं कि आप एक तार लपेटते हैं। आपने ये तार का हिस्सा है, आपने ऐसे क्या ऐसे लपेटते 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 चले जाएंगे, लपेटते रहेंगे, लास्ट में एक निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वेरी बाउंड रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसी से हिसाब से इसी का ये सेम निशान आगे भी आता है, तो इसको वेरी बाउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस 3 प्रकार की होती हैं, अभी आपको विस्तार से बताता हूं मैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं कहाँ पे था, मैं था यहाँ पे वेरी बाउंड रेजिस्टेंस पे। मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने वीडियो होल्ड कर दिया था। ये वेरी बाउंड रेजिस्टेंस है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में घर में सीलिंग फैन वगैरह लगते थे, अब टेबल में पंखा होते तो उसको स्पीड कम ज्यादा करते थे 1 2 3 4, और सीलिंग पंखे होते तो उसमें एक रेगुलेटर आता था, बड़ा वाला रेगुलेटर, उसमें ये रेजिस्टेंस लग के आती थी। इसका तरीका क्या रेजिस्टेंस का मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो फैन की 3 स्पीड होती है, तो आपने रेजिस्टेंस बना ली, जहां से देखेगा और से ये तो एक कार्बनिक रॉड है, इतनी बड़ी एक रॉड हो गई। आपने यहां से स्टार्ट किया, ये देखिए ऐसे तार लगाया, एक यहां निकाल दिया, वापिस ले गए, फिर यहां लगाया, फिर यहां निकाल दिया, वापिस ले गए, फिर यहां निकाल दिया, ये बन गई रेजिस्टेंस। ये तो कॉमन हो गया, फैन में लगा देते तो पहला पॉइंट कॉमन होता है, दूसरा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होता है। जो पंखे की स्पीड होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉमन होता है, तो इसे वेरी बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तीनों आप पहचान लेते हो, तीनों रेजिस्टेंस होंगे, कार्बन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी बाउंड रेजिस्टेंस, तीनों की पहचान अलग हो गई। इसका एक खासियत और भी है, ये सबने यूज किया होगा, हर घर में इन लोगों ने यूज किया होगा। जैसे कि कोई रेडियो की आवाज कम ज्यादा करता है, पहले टीवी आया करती थी उसकी हाथ से आवाज कम ज्यादा करते थे, तो जो उसे वॉल्यूम कहते थे, वॉल्यूम। अभी भी स्टूडियो घर में बजाते हो, स्टूडियो एफएम वगैरह बजाते हो, तुम्हें देखा होगा वॉल्यूम लगा होता है, उस वॉल्यूम को भी यही बोलते हैं। एक इसका निशान और भी है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, इसको हटा करके इधर बताऊं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक यहां बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसी भी होती है, इसका निशान एक ऐसा भी है, ये हो गया आपका 1.1 और 2 3, तो ये रहा एक निशान, ये भी है। इसे नहीं भी लगाए तब भी कोई इशू नहीं है, पर ये मैंने क्यों लगाया, ये वॉल्यूम के 3 तार लगे होते हैं, जैसे देखा होगा आपने रेडियो का वॉल्यूम होता है, एफएम के 3 तार लगे होते हैं, तो ये वही हो गया, ये उसके अंदर का है, उसके अंदर प्रोडक्ट है ये 3 तार लगे होते हैं, उसमें कम ज्यादा आवाज करते हैं, तो क्या होता है 3 तार होते हैं, तीनों आवाज एक आवाज को कम ज्यादा करता है। ये आपने देखा फैन में रेगुलेटर के टाइम में यूज होता है, ये रेजिस्टेंस ये है। तो आज के लिए इतना ही है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड। और रेजिस्टेंस 3 प्रकार की होती है, तीनों ये रही आपकी, कार्बन रेजिस्टेंस,
वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी बाउंड रेजिस्टेंस, तीनों को आपको निशान बना दिया, तीनों को आपके लोगो बना दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।